झारखंड के मुख्यमंत्री को इसी तरह से ले जा और इससे भरे, चाहे दिल्ली के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, कई राजनीतिक नेता, चाहे एमएलए हो या पार्लियामेंट का सदस्य हो, उन्हें जेल में भेजने का काम ये सरकार ने किया। यह एक्शन संविधान पर हमला है। यह एक्शन प्रजातंत्र पर हमला है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया, इस पर हमला होता है, प्रजातंत्र पर हमला होता है, तो हर भारतीय की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा। ये कदम कैसे उठाएंगे? मैं कोई ज़्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मगर आज देश में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस इलेक्शन में जिस मतदाता केंद्र पर आप जाएंगे, वहाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका वोट भाजपा और उनका जो उनके साथीदार है, इनके खिलाफ दीजिए, उनको डिफीट करिए और देश के सामने आप गलत रास्ते भर जाते हो तो इस देश की जनता किस तरह से कदम उठाती है, इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। वो दीजिए, इतना मैं कहता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। तर रामलीला मैदानातून शरद पवारांनी भाषण केलेलं आहे। दिल्लीत रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची ही रॅली। केजरीवाल सोरेन यांची अटक हा लोकशाहीवर हल्ला असल्याचं शरद पवारांनी म्हटलंय। संविधानाविरोधातील शक्तींना आपल्याला रोखायचं आहे असं आवाहन शरद पवारांनी केलंय। तर संविधान आणि लोकशाहीला वाचवण्यासाठी आपल्याला लढणं गरजेचं असल्याचं शरद पवारांनी नमूद केलंय। शरद पवारांचं नुकतंच भाषण पार पडलेलं आहे। रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची महारॅली ही आयोजित करण्यात आली होती। संविधान आणि लोकशाहीला वाचवण्यासाठी आपल्याला लढायचं आहे असं आवाहन शरद पवारांनी महारॅलीच्या या मंचावरून केलेलं आहे। अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात इंडिया आघाडीची ही महारॅली आज रामलीला मैदानावर पार पडते आहे आणि आता